अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हम चैप्टर शुरू करेंगे नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस की तफसील में जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट क्या होता है। ये वो लफ्ज़ है जो कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई बार यूज़ करते हैं, सुनते हैं और ख़ुद भी बोलते हैं। एक प्रोजेक्ट क्या होता है? जैसे हुकूमत कहती है कि हम डैम प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, हम ब्रिजेस प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, बिल्डिंग प्रोजेक्ट होंगे, हाईवे प्रोजेक्ट हैं, इसी तरह कोई कैंपेन का प्रोजेक्ट है, कोई हॉस्पिटल प्रोजेक्ट है। अब इन प्रोजेक्ट से क्या मुराद है? अब अगर इन सभी प्रोजेक्ट्स जिनकी मैंने एग्जांपल दी हैं पर गौर किया जाए तो ये बात क्लियर होगी कि इन सभी प्रोजेक्ट्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो यूनिक है और दूसरा वो नॉन रेपिटेटिव है। यूनिक होने से मतलब ये है कि इन सभी प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो एक ही है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें डैम प्रोजेक्ट की तो सारे के सारे पाकिस्तानियों का, ख़ास उसमें सियासतदान हैं या आम आवाम है, उन सभी का मकसद ये है कि डैम बन जाए, ये प्रोजेक्ट है। इस तरह कोई ब्रिज है तो सभी लोगों का यही मानना होगा, यही उनका ऑब्जेक्टिव होगा कि ये ब्रिज कंप्लीट हो जाए। यानी ऑब्जेक्टिव यूनिक होता है और ऑब्जेक्टिव एक ही होता है। और नॉन रेपिटेटिव का मतलब ये है कि बार बार ऑब्जेक्टिव को चेंज नहीं किया जा सकता। अगर एक ही प्रोजेक्ट में फ़ाइनल ऑब्जेक्टिव को हम बार बार चेंज करें तो फिर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन या थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन के अंदर डेफिनेशन क्या होगी कि प्रोजेक्ट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर एफर्ट्स होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, इवेंट्स होते हैं, कुछ अचीवमेंट्स होती हैं जिनको प्लान किया जाता है पहले से। डेफिनेशन बनेगी इसकी अब डेफिनेशन जो मैंने एक्सप्लेन की है वही है बिल्कुल कि प्रोजेक्ट के अंदर एफर्ट्स होती हैं, टास्क्स होते हैं, एक्टिविटीज़ हैं, इवेंट्स हैं जो कि किसी प्लान्ड ऑब्जेक्टिव के लिए हम सेट करते हैं। अब कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो कम्प्लेक्स भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि ये कितनी मुद्दत में कंप्लीट किया जाएगा। हमने इससे पहले थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन से पहले ऑपरेशन सर्च में पढ़ा था कि ऑपरेशन सर्च या थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन का जो बुनियादी मकसद है वो कास्ट टाइम इफ़ेक्टिव होना चाहिए। ये चीज़ कोई भी प्रोजेक्ट है वो कास्ट टाइम इफ़ेक्टिव होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कास्ट कम से कम आए और टाइम भी कम से कम हो, जबकि उसकी इफ़ेक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा। इफ़ेक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा होने का मतलब ये है कि एक तो ये है कि उसका स्टैंडर्ड अच्छा हो और दूसरा ये है कि वो जल्द से जल्द कंप्लीट होने वाला हो और देर पा हो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। इफ़ेक्टिव का मतलब ये है कि एक तो उसका स्टैंडर्ड ठीक हो, जो भी हम प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं या जिसे कंप्लीट करना है,
एक तो स्टैंडर्ड होना चाहिए और दूसरा उसमें से ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, फिर वो प्रोजेक्ट हमारे पास कॉस्ट टाइम इफेक्टिव होगा। अब ये प्रोजेक्ट की जब हमने बात की है, नेटवर्क एनालिसिस के अंदर थ्योरी ऑफ ऑटोमाइजेशन का जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अंदर इन्हीं प्रोजेक्ट्स का एनालिसिस किया जाता है, इन्हीं प्रोजेक्ट्स का एनालिसिस किया जाता है, सो इसे हम नेटवर्क एनालिसिस कहते हैं। अब अगर इस बात पर हम ज़्यादा गौर करें तो पता चलेगा कि नेटवर्क एनालिसिस यानी किसी प्रोजेक्ट का एनालिसिस करना ये एक मैनेजमेंट का काम है, यानी ये कोई मैनेजमेंटल तकनीक है। अब इसका मैथमेटिक्स से क्या ताल्लुक़ है? मैथमेटिक्स से ये ताल्लुक़ है कि मैथमेटिक्स हमें मैथमेटिकल तकनीक के ज़रिए से ये बता देती है कि इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल कितना मटेरियल होगा, कितनी मशीनरी होगी, मैन पावर कितनी होगी, वगैरह वगैरह, और एफर्ट्स और टाइम वगैरह कितना कंज्यूम होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम किसी भी प्रोजेक्ट का ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ से मुराद ये है कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट प्रोजेक्ट उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसे नेटवर्क एनालिसिस कहा जाता है। अब नेटवर्क एनालिसिस की अगर हम डेफिनेशन करें, जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्रोजेक्ट हमारे पास सेट है एफर्ट्स का, टास्क का, एक्टिविटी या इवेंट्स वगैरह का, जो कि किसी भी एक यूनिक ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए हम प्लान करते हैं। अगर इसी प्रोजेक्ट का एनालिसिस किया जाए मैथमेटिकल, तो इसे नेटवर्क एनालिसिस कहेंगे। सो डेफिनेशन क्या होगी कि द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। ये सिंपल डेफिनेशन है, इसके अलावा भी डेफिनेशन हो सकती हैं। अब इसके बाद है कि हम किसी प्रोजेक्ट का जब एनालिसिस करते हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लाते हैं, तो इसके लिए कितने और कौन कौन से मेथड्स हैं, ये अब हम देख लेते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट का जब भी हम एनालिसिस करेंगे, यानी हम उस प्रोजेक्ट को कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे या उसको प्लान करेंगे, तो दो मेथड्स यूजुअली हम यूज़ करेंगे, जिनके नाम हैं CPM और PERT यानी PERT। अब CPM और PERT के बारे में हम तफसील बताते हैं। CPM मीन्स क्रिटिकल पाथ मेथड, दूसरा मेथड है हमारे पास PERT PERT। ये है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। अब किसी भी प्रोजेक्ट का एनालिसिस करने के लिए, यानी नेटवर्क का एनालिसिस करने के लिए, ये दो मेथड यूज़ किए जाते हैं, CPM और PERT। PERT ये एब्रीविएटेड है किसका, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक का। इसको US नेवी ऑफिसर्स ने 1958 में डेवलप किया। उन ऑफिसर्स में बोस, एलन, हैमिल्टन वगैरह शामिल थे।
अब ये यूज़ किसके लिए होता है PERT? ये वहाँ यूज़ होगा जहाँ पर हम रिसर्च और डेवलपमेंट की बात करेंगे किसी प्रोजेक्ट को कंट्रोल या प्लान के लिए। यहाँ पर एक बात याद रखना ज़रूरी है कि ये PERT मेथड टाइम के बारे में नहीं बताता। कोई प्रोजेक्ट है उसमें टाइम कितना कंज्यूम होगा उसके बारे में ये नहीं बताता, जबकि CPM यानी क्रिटिकल पाथ मेथड ये टाइम के बारे में और कास्ट के बारे में बताता है। यही इन दोनों के दौरान बेसिकली डिफरेंस है। अब PERT को किसने इन्वेंट किया ये तो मैंने बता दिया। इसी तरह CPM को इन्वेंट करने वाले यानी डेवलप करने वाले थे JE कैले। इन्होंने CPM मेथड को यानी क्रिटिकल पाथ मेथड को डेवलप किया 1957 में, जबकि PERT को US नेवी ऑफिसर ने डेवलप किया 1958 में। यहाँ पर एक बात दिलचस्प है कि 1957 और 1958 में जब ये इन्वेंट हो रहे थे तो इन दोनों के डेवलपर्स को एक दूसरे के बारे में नहीं पता था। बाद में 1959 में इन दोनों डेवलपर्स को एक दूसरे के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला। बहरहाल ये दोनों मेथड किसी भी नेटवर्क का एनालिसिस करने के लिए यूज़ होते हैं। इनमें से PERT रिसर्च और डेवलपमेंट के बारे में यूज़ होता है, यानी किसी भी प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने के लिए और प्लान करने के लिए, जबकि CPM उस प्रोजेक्ट का टाइम या कास्ट वैल्यूएशन के लिए यूज़ होता है। अब इन दोनों मेथड्स के ज़रिए से नेटवर्क कैसे ड्रा किया जाता है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।